यह कथा एक छोटे से गांव की है। गांव का वातावरण शांत था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आसमान में गहरी नारंगी आभा फैल चुकी थी, जो गांव के मिट्टी के घरों पर अपना रंग बिखेर रही थी। गांव के सुदूर कोने में एक धूल भरी पगडंडी के अंतिम छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर स्थित था। इस घर की दीवारें मिट्टी से लीपी गई थीं, जो अब जगह जगह से फट चुकी थीं। बरसात के मौसम में ये दीवारें नमी से कमज़ोर पड़ जातीं और गर्मियों में चारों ओर धूल का साम्राज्य हो जाता। इस घर में रहते थे गोपाल, उनकी धर्मपत्नी जानकी और उनके 2 बच्चे दीपक और मोहिनी। गोपाल गांव के एकमात्र पुजारी थे। वे केवल पूजा पाठ कराने तक सीमित नहीं थे, बल्कि गांव वालों को धर्म और भक्ति का मार्गदर्शन भी प्रदान करते थे। जब भी गांव में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता, लोग उन्हें ही आमंत्रित करते। उनका काम था भगवान की महिमा का प्रचार करना, यज्ञ कराना और श्रद्धालुओं को धर्म का वास्तविक अर्थ समझाना। गोपाल भले ही अधिक प्रसिद्ध न हो, लेकिन गांव के लोग उनका सम्मान करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान बनी रहती, जो उनके भीतर के संघर्षों को छुपा लेती थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती, जो उनकी अटूट आस्था और भगवान में विश्वास को दर्शाती थी। वे अपनी परिस्थितियों को भगवान की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार कर लेते थे कि भीतर का वातावरण कुछ अलग था। उनकी पत्नी जानकी, जो बेहद मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ थीं, हमेशा रसोई में व्यस्त रहतीं। लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। जब भी गोपाल घर लौटते, जानकी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलकतीं। वह चाहती थीं कि गोपाल कुछ और काम करें, जिससे घर की स्थिति सुधर सके। गोपाल का जीवन जितना सरल दिखता था, उतना ही कठिन था। उन्हें तभी बुलाया जाता जब किसी को कथा सुननी हो या सत्यनारायण की पूजा करानी हो। लेकिन समय के साथ गांव वालों ने एक नए पंडित को बुलाना शुरू कर दिया। यह नया पंडित, जो आधुनिक तरीकों और मंत्रों का प्रयोग करता था, गांव वालों को अधिक प्रभावी लगता। धीरे धीरे गोपाल का काम कम होने लगा। जहां पहले पूर्णिमा के दिन गोपाल के पास कई बुलावे आते थे, अब वह दिन भर खाली बैठे रहते। हर सुबह गोपाल भगवान का नाम लेकर अपनी झोली उठाते और इस आस में गांव की ओर निकल पड़ते कि कोई उन्हें पूजा के लिए बुलाएगा। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद वे खाली हाथ और थके हारे लौटते। कई बार उनके भूखे लौटने पर जानकी उनकी खाली झोली देखकर सब समझ जाती। जानकी के लिए यह सब सहना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। उसने कई बार गोपाल से कहा, अब पंडिताई से घर नहीं चल सकता। देखो, गांव के लोग अब दूसरे पंडित को बुलाने लगे हैं। उन्हें उनकी पूजा में कुछ नया लगता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपनी विधियों में कुछ बदलाव करना चाहिए? गोपाल यह सुनकर अंदर ही अंदर उदास हो जाते, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं लाते। उनका स्वभाव हमेशा धैर्यपूर्ण और शांत रहता। उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी स्थिति जरूर बदल देंगे। लेकिन जानकी की चिंता बढ़ती जा रही थी। हर शाम जब गोपाल घर लौटते, जानकी के चेहरे पर एक सवाल साफ झलकता, क्या आज कुछ मिला? एक दिन जब गोपाल बेहद थके हारे घर लौटे, तो जानकी ने गहरी निगाहों से उनकी ओर देखा। घर का वातावरण हमेशा शांत रहता था, लेकिन उस दिन की हवा में कुछ अलग था। गोपाल की चाल धीमी थी और उनकी आंखों में थकावट साफ दिखाई दे रही थी। वे चुपचाप चौकी पर बैठ गए। जानकी, जो अब तक चुपचाप अपने काम में लगी रहती थीं, आज ठिठक गईं। आज जानकी चुप नहीं रह पाई। वह गोपाल के पास आई और शांत परंतु दृढ़ स्वर में बोली, कब तक यह सब चलता रहेगा गोपाल? हम कब तक इसी तरह जी सकते हैं? तुम्हें कुछ और करने का उपाय निकालना होगा। गांव में अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। यह पंडिताई अब हमारे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रही। क्यों ना तुम राजा के पास जाकर कोई काम मांग लो। गोपाल ने जानकी की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जो उनके अंदर छुपे दर्द को बयां कर रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम पगला गई हो जानकी। कहाँ राजा और कहाँ हम जैसे साधारण लोग? एक मामूली पंडित का राजा से क्या संबंध? और अगर राजा ने हमें कोई काम दे भी दिया, तो क्या हम उसे कर पाएंगे? हमारा कार्य पूजा पाठ करना है, नौकरी करना नहीं। जानकी ने उनकी बात सुन तो ली, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा,
देखो गोपाल, अगर तुम राजा के पास काम मांगने नहीं गए तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। क्या तुम यह नहीं देख पा रहे कि दीपक और मोहिनी भूखे हैं? जब बच्चे भूखे पेट सोते हैं तो मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। और तुम कहते हो कि भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने अब तक हमारी कब सुनी है? जानकी के ये शब्द सुनकर गोपाल का दिल टूट गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वह जानते थे कि जानकी सही कह रही थी। हर दिन जब वह खाली हाथ घर लौटते तो जानकी की आंखों में वही सवाल तैरता, क्या आज कुछ मिला? और उनका जवाब हमेशा नकारात्मक ही होता। वह रोज आशा करते थे कि शायद अगला दिन बेहतर होगा, लेकिन अब वह उम्मीद भी धुंधली पड़ने लगी थी। गोपाल के मन में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उनके संस्कार और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी, जो उन्हें पंडिताई छोड़ने से रोक रही थी। दूसरी तरफ उनका परिवार था, जो भूख और कठिनाई से जूझ रहा था। क्या वह अपनी प्रतिष्ठा और धार्मिक जीवन को छोड़कर नौकरी करेंगे? क्या वह राजा के दरबार में काम की याचना करेंगे? गोपाल ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने पंडिताई के कार्य पर गर्व किया था, लेकिन अब परिस्थितियां इतनी विपरीत थीं कि उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ और करने का विकल्प देखना पड़ रहा था। उनका मन बार बार भगवान से सवाल कर रहा था, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? क्या मैं धर्म की मर्यादा छोड़कर सांसारिक जाल में फंस जाऊं? क्या मैं अपनी प्रतिष्ठा बचा पाऊंगा, या मुझे वह सब छोड़ना पड़ेगा जिसे मैंने आज तक जिया और माना है? इन विचारों के बीच गोपाल का मन भारी हो गया। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह अपने ही भीतर एक युद्ध लड़ रहे हों। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने हमें काम देने से मना कर दिया तो क्या होगा? और अगर मैं वहां जाकर कुछ गलत कर बैठा तो क्या होगा? गोपाल ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन यह संकट अलग था। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं थी, यह उनके अस्तित्व और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न था। गांव में पंडिताई करते हुए उन्होंने हमेशा सम्मान और श्रद्धा पाई थी, लेकिन अब वह सम्मान उनके परिवार का पेट नहीं भर सकता था। अब सवाल यह था कि गोपाल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपने परिवार की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। अक्सर जब पूरा घर सो जाता तो गोपाल चौकी पर लेटे छत की ओर देखते रहते। उनके मन में विचारों का तूफान चलता। वह सोचते, अगर मैंने जानकी की बात मान ली और राजा के पास काम मांगने गया तो क्या मैं अपने आप से नजरें मिला पाऊंगा? मैं एक पंडित हूँ, मेरा कर्तव्य धर्म की सेवा करना है, नौकरी करना नहीं। फिर उनके मन में दूसरा विचार आता, लेकिन क्या धर्म की सेवा से मेरे परिवार का पेट भरेगा? क्या दीपक और मोहिनी को वह सब मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है? अगर मैं नौकरी नहीं करता तो क्या मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे? यह द्वंद्व उनके मन को दिन रात घेरे रहता। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतने बड़े निर्णय नहीं लिए थे। वह एक साधारण पुजारी थे, जिनके लिए धर्म और पूजा ही सब कुछ था। लेकिन अब उनके सामने धर्म और परिवार की जिम्मेदारियों का कठिन संघर्ष खड़ा था। जानकी का धैर्य अब टूटने की कगार पर था। वह स्वभाव से शांत और सहनशील महिला थी, लेकिन गोपाल की अनिश्चितता और दैनिक समस्याओं ने उसे भीतर से बुरी तरह तोड़ दिया था। वह एक पत्नी के रूप में गोपाल का साथ देना चाहती थी, लेकिन एक माँ के रूप में अपने बच्चों की भूख और ज़रूरतें अनदेखी नहीं कर सकती थी। जब भी वह दीपक और मोहिनी को देखती, उसका दिल भारी हो जाता। दीपक, जो अब भी छोटा था मगर समझदार था, अक्सर अपनी छोटी छोटी इच्छाएं अपनी माँ से साझा करता और कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हमारे घर को पक्का बनवाऊंगा। हम भी राजा के महल जैसा बड़ा घर बनाएंगे। मोहिनी भी अपने सपनों में खोई रहती। उसे नई किताबें और खिलौने चाहिए थे, लेकिन जानकी के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब भी मोहिनी कोई इच्छा जाहिर करती, जानकी का मन भारी हो जाता। वह अपनी बेटी से बस इतना कह पाती, बेटा, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह आशा अब उसके लिए कमजोर पड़ने लगी थी। जानकी ने निश्चय कर लिया था कि वह अब गोपाल को समझाकर ही मानेगी। वह जानती थी कि गोपाल का स्वभाव शांत और सहनशील है, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि सही तरीके से समझाने पर वह मान जाएंगे। गांव के लोग अब गोपाल को कम ही बुलाते थे।
पहले जहां हर पूर्णिमा और अमावस्या पर कई घरों से बुलावे आते थे, अब वह चुपचाप मंदिर में बैठकर पूजा किया करते थे। गांव का माहौल भी अब बदल चुका था। लोग नए पंडित की ओर आकर्षित हो गए थे। इस नए पंडित ने गांव वालों को नई पूजा विधियां और मंत्र बताए जो उन्हें अधिक प्रभावशाली लगे। नई नई पद्धतियों और रीति रिवाजों ने गांव वालों का ध्यान खींच लिया था। यह सब देखकर गोपाल का दिल व्यथित हो जाता। उन्होंने अपना पूरा जीवन गांव की सेवा में समर्पित कर दिया था। कई बार उन्होंने गांव वालों की जरूरत के समय सहायता की थी, लेकिन आज जब गोपाल खुद कठिनाइयों में थे तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। गांव के लोग अब उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। जहां पहले वह गांव के मंदिर में पूजा किया करते थे, वहां अब शायद ही कोई आता। लोगों को लगता था कि गोपाल की पूजा में अब कोई प्रभाव नहीं रह गया है। नया पंडित अधिक सक्षम और चमत्कारी लगने लगा था। एक शाम जब गोपाल थक कर घर लौटे तो जानकी ने उन्हें रोक लिया। उसने महसूस किया था कि अब सीधे बात करने का समय आ चुका है। जानकी ने धैर्यपूर्वक बोलना शुरू किया। गोपाल, समय बदल रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पंडिताई से बेहद लगाव है और तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या वाकई केवल पंडिताई से हमारा जीवन चल सकता है? देखो, दीपक और मोहिनी बड़े हो रहे हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा और कपड़ों की जरूरत है। क्या हम उन्हें ये सब दे पा रहे हैं? गोपाल ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जानकी ने उनकी आंखों में गहरा दर्द देखा। उसने महसूस किया कि गोपाल के लिए यह कितना कठिन है। वह धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम राजा के पास जाओ। मैंने सुना है कि वह बहुत उदार और न्यायप्रिय हैं। अगर तुम उनसे सहायता मांगोगे तो वह जरूर मदद करेंगे। गोपाल ने अपनी नजरें झुका ली। वह कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। राजा से मदद मांगने का विचार उनके लिए असंभव लग रहा था। उन्होंने कभी राजा के दरबार में कदम नहीं रखा था और अब अचानक वहां जाकर नौकरी मांगने का ख्याल उन्हें डराने लगा था। रात का समय था। पूरा घर सो चुका था, लेकिन गोपाल को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहे थे। जानकी के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे। राजा के पास जाओ, यह वाक्य उनके भीतर बार बार घूम रहा था। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में राजा से काम मांगने जाऊं? क्या यह मेरे लिए उचित होगा? मैं एक पंडित हूं। मेरा काम धर्म की सेवा करना है, नौकरी करना नहीं। लेकिन फिर उनके मन में दूसरा ख्याल आया। अगर मैंने नौकरी नहीं की तो मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मेरे बच्चे भूख से मरेंगे? क्या जानकी का यह संघर्ष जीवन भर जारी रहेगा? यह सब सोचकर गोपाल बेचैन हो उठे। वह उठकर चौकी पर बैठ गए। उनके मन में उथल पुथल मची थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं राजा के पास गया तो क्या वह मेरी मदद करेंगे या कहीं मुझे अपमानित कर दरबार से बाहर न निकाल दें? उन्होंने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। उनके हृदय से एक प्रार्थना निकली, हे भगवान, मुझे सही मार्ग दिखाओ। मैं क्या करूं? क्या मुझे राजा के पास जाना चाहिए या अपनी पंडिताई में ही लगा रहना चाहिए? वह पूरी रात इसी उधेड़बुन में बैठे रहे। उनके मन में विचारों का मंथन चलता रहा, लेकिन सुबह होते होते उन्होंने एक निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो, मैं भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलूंगा। अगर मुझे राजा के पास जाना पड़ा तो जाऊंगा। सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे आसमान में फैल रही थीं। गांव के छोटे छोटे घरों के बीच की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ रही थी। गांव जागने की तैयारी में था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और ठंडी हवा माहौल को जीवंत बना रही थी। लेकिन गोपाल के घर के भीतर आज भी चिंता और असमंजस का माहौल था। गोपाल सुबह की आरती के लिए उठ गए, लेकिन उनकी आंखों के नीचे थकावट की गहरी रेखाएं साफ दिख रही थीं। पूरी रात वे चैन की नींद नहीं सो पाए। करवटें बदलते हुए उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। जब वह उठे तो उनके सिर में हल्का सा दर्द था। जानकी, जो पहले ही जाग चुकी थी, ने देखा कि गोपाल ने ठीक से नींद नहीं ली। उसके मन में चिंता बढ़ गई। उसने पूछा, क्या बात है गोपाल? गोपाल अपने छोटे मंदिर के सामने आरती की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जानकी की ओर देखा। उनकी आंखों में थकावट और उलझन साफ झलक रही थी। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जैसे शब्द उनके होठों तक पहुंचने से पहले ही खो गए। कुछ पल की खामोशी के बाद
गोपाल ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं जानकी, बस कुछ सोच रहा था। लेकिन जानकी जानती थी कि यह कुछ नहीं, वास्तव में बहुत कुछ था। वह समझ सकती थी कि गोपाल अंदर से परेशान है। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें रात भर नींद नहीं आई है ना? गोपाल ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह इस सवाल का उत्तर देने से बचना चाहते हों। वह भगवान की मूर्ति के सामने खामोश खड़े रहे। उनके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। वह अब भी तय नहीं कर पा रहे थे कि राजा के पास जाना सही होगा या नहीं। आरती समाप्त करने के बाद गोपाल ने सोचा कि वह आज फिर गांव में निकलेंगे, लेकिन इस बार उनके मन में एक अनजाना डर था। वह सोच रहे थे, अगर आज भी कोई काम नहीं मिला तो क्या होगा? क्या मैं फिर खाली हाथ लौटूंगा जैसे हर दिन लौटता हूँ? जानकी ने देखा कि गोपाल अपनी लाठी और झोला उठाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि यह सही समय है उन्हें समझाने का। गोपाल, जानकी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें आज फिर गांव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों न हम कुछ और विचार करें? गोपाल ने जानकी की बात सुनी, लेकिन उसे अनदेखा करने की कोशिश की। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानते थे कि जानकी उन्हें क्या कहना चाहती है, लेकिन वह उस निर्णय को टालने की कोशिश कर रहे थे। हम और क्या कर सकते हैं जानकी? गोपाल ने थोड़ा खिन्न स्वर में कहा, हमारा काम यही है। मैं हर रोज गांव जाता हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं एक पंडित हूँ और मेरा काम पूजा पाठ करना है। अगर मैं यही छोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? जानकी ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोली, गोपाल, हमें पता है कि तुम्हें पंडिताई से बहुत लगाव है, लेकिन अब यह पंडिताई हमारे परिवार का पेट नहीं भर सकती। दीपक और मोहिनी को भी एक बेहतर जीवन चाहिए। क्या तुम उन्हें भूखे सोते हुए देख सकते हो? गोपाल के चेहरे पर तनाव की लकीरें खींच गईं। जानकी की बात सुनकर वह चुप हो गए। उनके मन में गहरी पीड़ा उठ रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें अपने धर्म और परिवार के बीच चयन करना पड़ेगा। अचानक गोपाल के भीतर एक भावनात्मक आंधी उठी। उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। वह भगवान की मूर्ति की ओर देखने लगे, मानो उनसे कोई उत्तर मांग रहे हों। उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या भगवान ने हमें इस हाल में छोड़ दिया है? क्या मुझे राजा के पास जाना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए? यह सवाल उनके दिल और दिमाग में बार बार घूम रहा था। वह इस सोच से व्यथित थे कि अगर उन्होंने राजा के पास जाने का निर्णय लिया तो क्या यह सही होगा? क्या मैं अपना आत्मसम्मान खो दूंगा? क्या मेरी पंडिताई की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी? लेकिन जानकी की बातें बार बार उनके मन में गूंज रही थीं। दीपक और मोहिनी, उनके बच्चे, उनकी जिम्मेदारियां। गोपाल ने धीरे धीरे जानकी की ओर देखा। गहरी सांस लेते हुए वह बोले, ठीक है जानकी, मैं राजा के पास जाऊंगा, लेकिन क्या तुम समझती हो यह मेरे लिए कितना कठिन है? मैंने अपने जीवन में कभी किसी से मदद नहीं मांगी, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं राजा के दरबार में जाऊं और नौकरी की याचना करूं। जानकी ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में समझदारी और करुणा झलक रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूं गोपाल, लेकिन यह भी जानती हूं कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम राजा से कुछ मांगने नहीं जा रहे हो, बल्कि अपने परिवार के लिए एक नई राह खोजने जा रहे हो। गोपाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। धीरे धीरे उनके मन में एक अनोखी शांति आने लगी। उन्होंने सोचा, शायद यह सही निर्णय है। लेकिन जब गोपाल ने यह तय किया कि वह राजा के पास जाएंगे, तो उनके मन में एक अनजाना डर उत्पन्न हो गया। उन्होंने कभी राजा के दरबार में कदम नहीं रखा था। राजा के बारे में उन्होंने केवल कहानियां सुनी थीं। अब वहां जाने का ख्याल उनके भीतर डर और अनिश्चितता पैदा कर रहा था। गोपाल ने राजा को कभी सामने से नहीं देखा था। उनके मन में अनिश्चितता और भय की परछाई मंडरा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। सुबह की शांत हवा में उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और झोला उठाया। जानकी ने उनके झोले में थोड़ा खाना और पानी रख दिया ताकि रास्ते में भूख लगने पर वह कुछ खा सकें। जब गोपाल दरवाजे के पास पहुंचे तो उनके कदम ठिठक गए।
उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या सच में मुझे राजा के पास जाना चाहिए? डर, शंका और बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर कदम उन्हें भारी लग रहा था। राजा का दरबार, जहां वह जाने वाले थे, उन्हें अजनबी और डरावनी जगह की तरह लग रहा था। जानकी ने देखा कि गोपाल के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। वह समझ सकती थी कि यह फैसला उनके लिए कितना कठिन था। वह चुपचाप उनके पास आई, उनके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, डरिए मत गोपाल, भगवान आपके साथ हैं, सब कुछ ठीक होगा। गोपाल ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में थोड़ा भरोसा झलकने लगा। ठीक है, गोपाल ने कहा, मैं जा रहा हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल पड़े। गांव की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए उनके कदम थोड़े डगमगा रहे थे। हर कदम के साथ उनके मन में विचार उमड़ रहे थे, राजा से कैसे बात करूंगा? क्या मैं अपनी बात सही तरीके से रख पाऊंगा? रास्ते में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेतों में काम कर रहा था तो कोई अपने पशुओं की देखभाल कर रहा था। किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि गोपाल कहाँ जा रहे हैं और उनके मन में कितना बड़ा संघर्ष चल रहा है। गांव से राजा के दरबार तक का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण था। गोपाल को कई मील पैदल चलना था। धूल उड़ रही थी और सूरज की गर्मी ने उनके शरीर को पसीने से तर कर दिया। उनके पैर भारी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। हर कुछ कदम पर वह रुकते, अपने माथे का पसीना पोंछते और फिर आगे बढ़ जाते। उन्हें यह यात्रा अपनी जिंदगी की सबसे कठिन यात्रा लग रही थी। राजा से मिलना केवल एक भौतिक सफर नहीं था, यह उनके आत्मसम्मान और धर्म के साथ एक बड़ी परीक्षा थी। रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। वे जानते थे कि गोपाल एक साधारण पंडित हैं, जिन्होंने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ता का अनोखा मिश्रण झलक रहा था। आखिरकार जब गोपाल राजा के महल के पास पहुंचे तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महल का दृश्य उनके लिए अकल्पनीय था। एक साधारण पंडित जो मिट्टी के घरों और कच्ची सड़कों का आदी था, अब उस महल के सामने खड़ा था जो सोने और चांदी से सजा हुआ था। महल के विशाल दरवाजों के सामने अनुशासनबद्ध और सतर्क सैनिक खड़े थे। गोपाल का मन भय से भर गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं इन सैनिकों के सामने से गुजर भी पाऊंगा? सैनिकों ने गोपाल को देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो पंडित जी? गोपाल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं राजा से मिलने आया हूँ, मुझे उनसे निवेदन करना है। सैनिकों ने एक नज़र गोपाल पर डाली और फिर एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में सवाल उठा कि यह साधारण पंडित आखिर राजा से क्या कहने आया है। कुछ पलों के बाद उन्होंने दरवाजे खोले और गोपाल को महल के भीतर जाने दिया। जैसे ही गोपाल ने महल के भीतर कदम रखा, उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे राजा से अपनी बात कहने की शक्ति देना। महल के भीतर का दृश्य उनके लिए अविश्वसनीय था। संगमरमर के भव्य स्तंभों पर सुनहरी नक्काशी थी। दरवाजों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे और चारों ओर झिलमिलाते झूमर लटक रहे थे, जो माहौल को और भी भव्य बना रहे थे। यह दृश्य देखकर गोपाल का मन भय और असमंजस से भर गया। उन्होंने सपने में भी इतना वैभव नहीं देखा था। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं यहाँ अपनी जगह बना पाऊंगा? सैनिक उन्हें एक विशाल कक्ष में ले गए। वहाँ की दीवारों पर सुंदर चित्र थे जो राजा की युद्ध और विजय गाथाओं को दर्शा रहे थे। कक्ष के बीचों बीच एक भव्य सिंहासन था जो सोने से जड़ा हुआ था। सिंहासन के चारों ओर रत्नों की चमक और उसके ऊपर लटकी शाही छतरी उस स्थान की दिव्यता को दर्शा रही थी। गोपाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके मन में सवाल उमड़ रहे थे, क्या राजा मेरी बात सुनेंगे? क्या वह मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर मुझे सजा देंगे? गोपाल के मन में सवालों का भंवर गूंज रहा था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। तभी दरबार में हलचल हुई। सैनिक सावधानी से झुककर सलाम करने लगे और शाही संगीत गूंजने लगा। गोपाल ने देखा कि राजा वीरे प्रताप सिंह दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली और शाही था। उनका लंबा कद, भव्य परिधान और चेहरे पर गंभीरता तथा शांति का अद्भुत मेल उनके रुतबे को और बढ़ा रहा था।
उनके मुकुट पर जड़े चमचमाते रत्न उनकी राजसी गरिमा को और भी भव्य बना रहे थे। गोपाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दिव्य व्यक्तित्व का साक्षात्कार कर रहे हों। राजा ने अपने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। उनके हर कदम में शांति और दृढ़ता झलक रही थी। दरबारियों ने उन्हें घेर लिया और अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखने लगे। गोपाल, जो अब तक दरबार के एक कोने में खड़े थे, अपनी झोली को कसकर पकड़े हुए थे। उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाऊंगा? क्या राजा मेरी परेशानी समझेंगे? उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और गला सूख रहा था। तभी एक दरबारी ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, महाराज, यह गांव के पंडित जी हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं। राजा ने अपनी गंभीर आंखों से गोपाल की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही गोपाल का दिल जैसे रुक गया। वह कुछ क्षण ठिठक गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने भीतर से साहस जुटाया। धीरे धीरे वह आगे बढ़े, राजा के सामने झुके और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप गांव के पंडित हैं? जी महाराज, गोपाल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। राजा ने सीधे पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उनका स्वर न तो क्रोध से भरा था, न ही कठोर। गोपाल ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं आपसे कोई दान मांगने नहीं आया हूँ। मैं केवल अपने परिवार के लिए सहायता चाहता हूँ। गांव में अब मेरे पास कोई काम नहीं है। लोग अब मुझे पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाते। मैं यहाँ आपसे एक नौकरी की याचना करने आया हूँ, ताकि मेरे बच्चों को भोजन मिल सके। राजा ने कुछ क्षण चुपचाप गोपाल को देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी और सैनिक इस अनोखी स्थिति को देख रहे थे। राजा ने अपने सिंहासन पर झुकते हुए कहा, तो आप नौकरी की तलाश में आए हैं पंडित जी? यह सच है कि जीवन कठिन होता है, लेकिन एक पंडित का कार्य तो पूजा करना और धर्म की सेवा करना होता है। आप राजा के दरबार में नौकरी के लिए क्यों आए हैं? गोपाल ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी विनम्रता और समर्पण झलक रहा था। सिर झुकाकर उन्होंने कहा, महाराज, मुझे पता है कि एक पंडित का कर्तव्य पूजा करना और धर्म का पालन करना है। मैंने हमेशा अपने धर्म को पूरी निष्ठा से निभाया है, लेकिन अब गांव में लोग मेरी पूजा नहीं मानते। वह नए पंडित को बुलाते हैं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। राजा ने थोड़ी देर सोचते हुए अपने मंत्री की ओर देखा और बोले, यह एक गंभीर समस्या है, लेकिन मैं पंडित जी से जानना चाहूँगा कि वह हमारे राज्य में क्या कार्य कर सकते हैं। क्या आपके पास पूजा के अलावा कोई अन्य कौशल है पंडित जी? गोपाल ने कुछ पल सोचा। वह जानते थे कि पूजा पाठ के अलावा उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं था, लेकिन उन्हें इस समय कुछ न कुछ तो कहना ही था। उन्होंने धीमी आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन धर्म की सेवा में बिताया है, लेकिन यदि आप मुझे कोई कार्य देंगे तो मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। मैं कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार हूँ। राजा ने ध्यानपूर्वक गोपाल की बात सुनी। दरबार में मौजूद सभी लोग इस वार्तालाप को गौर से सुन रहे थे। राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वह अब भी गंभीर थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपका समर्पण और ईमानदारी साफ झलक रही है। मैं समझ सकता हूँ कि अपने धर्म को छोड़कर कोई अन्य कार्य करना आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन हमारे राज्य में ऐसे कई कार्य हैं जहाँ आपकी सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। गोपाल की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। उन्होंने सोचा, शायद मेरी मदद हो सकती है। राजा ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको कोई काम सौंपूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गोपाल ने असमंजस भरी नजरों से राजा की ओर देखा। सवाल महाराज? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, राजा ने गंभीरता से कहा, आपने अपनी पूरी जिंदगी धर्म की सेवा में बिताई है। मुझे बताइए, धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? यह सुनते ही गोपाल का मन विचलित हो उठा। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। वह सोचने लगे कि इसका उत्तर कैसे दें। यह सवाल जितना सरल लग रहा था, उतना ही गूढ़ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी और सैनिक अपनी जगह पर खड़े होकर राजा और गोपाल की ओर देख रहे थे। यह क्षण गोपाल के लिए अत्यंत कठिन था।
उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या मैं इस सवाल का सही उत्तर दे पाऊंगा? अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो क्या राजा मुझे माफ करेंगे? क्या वह मुझे दंड देंगे? उनके भीतर एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। राजा का सवाल, धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, उनके मन में बार बार गूंज रहा था। गोपाल ने महसूस किया कि उनके हाथ पसीने से भीग चुके हैं। उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछा और एक गहरी सांस ली। उनके मन में कई उत्तर आए, लेकिन वह नहीं जानते थे कि कौन सा उत्तर राजा को संतुष्ट करेगा। क्या धर्म का उद्देश्य जीवन की रक्षा है? क्या यह आत्मिक शांति है, या फिर समाज में न्याय स्थापित करना? वह इन विचारों में डूबे रहे। राजा की गंभीर दृष्टि अब भी गोपाल पर टिकी हुई थी। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। कुछ सोच रहे थे कि यह साधारण पंडित इस जटिल प्रश्न का उत्तर कैसे देगा। सैनिक अपनी जगह खड़े थे, लेकिन उनकी नजरों में भी हल्की जिज्ञासा झलक रही थी। गोपाल ने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे वह उत्तर देने दो जो सत्य हो और राजा को संतुष्ट कर सके। उनके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। वह सोच रहे थे, क्या धर्म का उद्देश्य समाज की रक्षा है या आत्मा की मुक्ति? क्या इसका उत्तर सामाजिक न्याय है या आध्यात्मिक ज्ञान? जितना अधिक वह सोचते, उनके मन की दुविधा उतनी ही गहरी हो रही थी। यदि मैंने गलत कहा तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे, वह मुझे इस दरबार से बाहर निकाल देंगे। फिर मैं अपने परिवार के पास कैसे लौटूंगा? जानकी और बच्चे मुझसे क्या कहेंगे? अगर राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया तो मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। गोपाल के हृदय में चल रहे इस संघर्ष ने उन्हें और विचलित कर दिया। वह जानते थे कि उन्हें अब उत्तर देना ही होगा, लेकिन उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तुरंत कुछ कह सकें। उन्होंने आंखें बंद कीं और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे उचित वाणी और साहस दो। कुछ समय बाद गोपाल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे राजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहे थे। महाराज, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य के भीतर शांति और सामंजस्य लाना है। धर्म हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव कैसे बनाए रखें। गोपाल के शब्दों से उनके मन में थोड़ा विश्वास जगा, लेकिन वह अब भी निश्चित नहीं थे कि उनका उत्तर सही था या नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राजा पर टिक गईं। राजा ने गंभीर दृष्टि से गोपाल की ओर देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, आपका उत्तर सही है पंडित जी। धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर शांति और सामंजस्य लाने का माध्यम भी है। गोपाल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी राजा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह उत्तर पर्याप्त है? राजा के इस प्रश्न ने गोपाल को फिर से उलझा दिया। क्या महाराज के इस सवाल के पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या वह मुझसे और भी कुछ सुनना चाहते हैं? गोपाल ने गहरी सांस ली और फिर से सोचना शुरू किया। उनके मन में अनेक उत्तर उठ रहे थे, लेकिन यह तय कर पाना कठिन था कि सही कौन सा है। दरबार में खड़े कुछ दरबारी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि वे गोपाल की असमंजस स्थिति का आनंद ले रहे हों। लेकिन कुछ दरबारी और सैनिक गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे। गोपाल ने महसूस किया कि यह क्षण केवल उनके ज्ञान और साहस की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह उनकी विनम्रता और धैर्य का भी परीक्षण है। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैं सत्य बोलूंगा तो भगवान मेरी सहायता अवश्य करेंगे। कुछ सैनिक गोपाल के साहस की सराहना कर रहे थे। राजा के प्रश्न ने उनके मन में और अधिक उथल पुथल मचा दी, लेकिन इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि सत्य का सहारा लेकर ही उत्तर देंगे। उन्होंने आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण किया, गहरी सांस ली और बोले, महाराज, धर्म का उद्देश्य केवल शांति और सामंजस्य स्थापित करना नहीं है, यह हमें मानवता की सेवा का मार्ग भी दिखाता है। धर्म सिखाता है कि हम करुणा और प्रेम के साथ दूसरों की सहायता करें। यही सच्चा धर्म है जो जीवन को अर्थ प्रदान करता है। यह कहकर गोपाल ने राजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी राहत झलक रही थी, लेकिन उनके भीतर अभी भी संदेह का साया मंडरा रहा था। दरबार में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। राजा ने गोपाल की ओर देखा।
उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता बनी हुई थी। कुछ क्षण के मौन के बाद राजा बोले, आपका उत्तर सही है पंडित जी। धर्म का उद्देश्य केवल शांति और सद्भाव नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और करुणा का पालन भी है। गोपाल ने राहत की सांस ली, लेकिन राजा के चेहरे पर अब भी एक रहस्य छिपा हुआ था। उनके माथे पर हल्की शिकन इस बात का संकेत दे रही थी कि कुछ प्रश्न अभी भी शेष हैं। दरबार में खड़े सभी दरबारी, सैनिक और मंत्रीगण स्थिर होकर राजा और गोपाल की ओर देख रहे थे। वहां एक असामान्य सन्नाटा था, मानो सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अब राजा क्या कहेंगे। हर कोई सोच रहा था कि क्या गोपाल ने राजा को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है या फिर कुछ और प्रश्न अभी भी बाकी हैं। गोपाल के मन में भी एक अजीब सी आशंका थी। वह सोच रहे थे कि राजा उनसे आगे क्या पूछ सकते हैं। उन्होंने राजा की आंखों में देखा, जहां एक अलग सी चमक थी, जो यह संकेत दे रही थी कि यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ क्षणों के मौन के बाद राजा ने कहा, पंडित जी, आपने अब तक सही उत्तर दिए हैं, लेकिन धर्म की सच्ची समझ केवल शब्दों से नहीं होती। धर्म का वास्तविक उद्देश्य तब समझ में आता है जब हम इसे अपने आचरण में उतारते हैं। राजा की इस बात से गोपाल का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गए थे कि राजा उनसे एक और कठिन प्रश्न पूछने वाले हैं। उनकी सांसें तेज हो गईं और वह राजा की बात ध्यान से सुनने लगे। राजा ने कहा, अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। आपने कहा कि धर्म हमें शांति, सद्भाव और मानवता की सेवा सिखाता है, लेकिन बताइए, यदि आप धर्म का पालन करते हुए किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, जहां आपको यह तय करना हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो आप कैसे निर्णय लेंगे? क्या धर्म की सहायता से आप सही और गलत का फैसला कर सकते हैं? यह सुनकर गोपाल हक्के बक्के रह गए। यह प्रश्न न केवल कठिन था, बल्कि उनके जीवन के हर निर्णय को चुनौती देने जैसा था। वह सोचने लगे, इसका उत्तर कैसे दूं? यह प्रश्न केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से हल हो सकता है। गोपाल, जो एक साधारण पंडित थे, अब धर्म की गहरी परतों में उतरने के लिए बाध्य हो गए थे। उन्होंने सोचा, यदि मैंने गलत उत्तर दिया तो क्या होगा? क्या राजा मुझसे नाराज हो जाएंगे? क्या यह मेरी अंतिम परीक्षा है? उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। धर्म का पालन तो हमेशा सही होता है, लेकिन क्या यह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सहायता कर सकता है? गोपाल ने अपने चंचल मन को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने गहरी सांस ली और भीतर की उथल-पुथल पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। कुछ क्षणों तक राजा की आंखों में देखने के बाद गोपाल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। धर्म हमें सिखाता है कि किस समय क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि सही और गलत का निर्णय लेना कठिन हो जाता है। राजा ने ध्यानपूर्वक गोपाल की बात सुनी। उनके चेहरे पर गंभीरता बनी रही। गोपाल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, ऐसे समय में हमें अपने अंतःकरण और विवेक का सहारा लेना चाहिए। धर्म हमें दिशा देता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा होता है। यदि हमारे विवेक से लिया गया निर्णय धर्म के सिद्धांतों से मेल खाता है, तो वही निर्णय सही होता है। अपनी बात समाप्त कर गोपाल ने राजा की ओर देखा। उनके भीतर अब भी डर था कि उनका उत्तर सही है या नहीं। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कुछ सोच रहे थे कि गोपाल का उत्तर सही है, जबकि अन्य अभी भी असमंजस में थे। सैनिक, जो अब तक बिना किसी भाव के खड़े थे, उनके चेहरे पर भी हल्की प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगीं। यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत गूढ़ था और इसका उत्तर देना किसी के लिए भी सरल नहीं था। गोपाल ने भीतर ही भीतर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जो मैंने कहा है उसे सही सिद्ध करो। राजा ने गोपाल की ओर गहरी नजर डाली और कुछ क्षण तक मौन रहे। यह मौन पूरे दरबार में गहराता गया, मानो हर व्यक्ति राजा के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा हो। राजा ने धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, पंडित जी, आपका उत्तर सही है। धर्म हमें दिशा दिखाता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे विवेक पर निर्भर करता है। यह सत्य है कि हर परिस्थिति में धर्म और विवेक के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
गोपाल ने राहत की गहरी सांस ली। उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी परीक्षा समाप्त हो गई है। लेकिन तभी राजा ने कुछ ऐसा कहा जिसने गोपाल को एक बार फिर उलझन में डाल दिया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, आपकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आपके उत्तरों ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं। गोपाल स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा था कि परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। राजा ने आदेश दिया कि गोपाल को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाए, जहां उन्हें कई समस्याओं का सामना करना होगा और उन समस्याओं को धर्म और विवेक के आधार पर हल करना होगा। राजा बोले, यदि आप इन चुनौतियों का उचित समाधान कर पाए तो मैं आपको अपनी सेवा में सम्मिलित करूंगा। गोपाल का हृदय फिर से भय से भर गया। उनके चेहरे पर असमंजस और चिंता की छाया गहराने लगी। वह सोचने लगे, मुझे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या मैं इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हूँ? उनका अब तक का जीवन एक साधारण पंडित का था, जो पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित था। लेकिन अब उन्हें वास्तविक दुनिया की कठिन परिस्थितियों का सामना करना था। गोपाल ने विनम्रता से राजा की ओर झुकते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। कृपया बताएं कि मुझे कहाँ जाना होगा और किन समस्याओं का सामना करना होगा। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपको राज्य के अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा, जहां लोग विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये समस्याएं केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं होंगी, बल्कि नैतिक और धार्मिक चुनौतियां भी होंगी। मैं देखना चाहता हूं कि आप इन परिस्थितियों में धर्म, न्याय और विवेक के अनुसार कैसे निर्णय लेते हैं। राजा का आदेश स्वीकार करने के बाद गोपाल ने दरबार से बाहर निकलते हुए सोचा, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। यदि मैं असफल हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। महल के बाहर उनकी पत्नी जानकी और बच्चे दीपक तथा मोहिनी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही गोपाल का मन थोड़ा हल्का हुआ। जानकी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ गोपाल? राजा ने क्या कहा? गोपाल ने सारी बातें विस्तार से जानकी को बताईं। जानकी ने ध्यान से सुना और कहा, यह सच में कठिन परीक्षा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे सफलतापूर्वक पार कर लोगे। तुम्हारे भीतर धर्म और न्याय की सच्ची भावना है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जानकी के इन शब्दों से गोपाल के मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उनके सामने अब एक लंबा और कठिन सफर था। राजा ने पहला स्थान बताया था, जो उनके गांव से बहुत दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए कई दिन पैदल यात्रा करनी थी। गोपाल ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास केवल एक छोटा सा झोला था, जिसमें कुछ आवश्यक सामान था। गर्मी की तपती धूप में पैदल चलना बेहद कठिन था। कई बार उनका गला प्यास से सूख जाता, लेकिन पानी मिलना मुश्किल हो जाता। हर कठिनाई में उन्होंने सोचा, यह भगवान की इच्छा है, मुझे इस यात्रा को पूरा करना होगा। रास्ते में उन्होंने कई गांव पार किए। इन गांवों में लोग साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन हर जगह समस्याएं दिखाई दीं। कहीं पानी की कमी थी तो कहीं शिक्षा का अभाव। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद गोपाल उस गांव पहुंचे जहां राजा ने उन्हें भेजा था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था और चारों ओर हरियाली थी। लेकिन गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग उदास और हताश थे। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। गोपाल ने गांव के मुखिया हरिदास से पूछा, यहाँ के लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या समस्या है? हरिदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पंडित जी, हमारे गांव में पानी की भयंकर कमी हो गई है। हमारे खेत सूख गए हैं और लोग प्यास से मर रहे हैं। हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहे। गोपाल ने सोचा, यह समस्या प्राकृतिक है, लेकिन इसका समाधान धर्म और विवेक से कैसे किया जाए? उन्होंने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। गोपाल ने सुझाव दिया कि गांव के मंदिर में एक यज्ञ किया जाए और भगवान से वर्षा के लिए प्रार्थना की जाए। उनकी बात सुनकर गांव के लोग थोड़ी उम्मीद से भर गए और तैयारियों में लग गए। यात्रा और समस्याओं के समाधान की यह शुरुआत थी। गोपाल ने मन ही मन सोचा, यह केवल धर्म का पालन नहीं,
बल्कि मानवता की सेवा का अवसर भी है। गांव के लोग यज्ञ करने के लिए सहमत हो गए। यज्ञ का आयोजन हुआ और सभी ने एकजुट होकर आस्था और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना की। यज्ञ संपन्न होने के बाद गोपाल ने कहा, हमें धैर्य रखना होगा। भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होती, हमें पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। यज्ञ के बाद गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों ने पानी के उपयोग में सावधानी बरतनी शुरू की और खेतों को बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयास किए। गोपाल ने देखा कि अब लोग एकजुट होकर समस्याओं का समाधान खोजने लगे हैं। कुछ हफ्तों बाद जब गोपाल गांव के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, तभी अचानक आकाश में बादल छा गए। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग दौड़ते हुए गोपाल के पास आए और उनका आभार प्रकट किया। गोपाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी पहली परीक्षा सफल हुई, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अभी और भी चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही हैं। गांव के लोगों ने गोपाल को विदाई देते हुए उनके प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की। गोपाल के मन में संतोष था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उनकी यात्रा अब भी लंबी है। राजा ने पहले ही अगली परीक्षा का संदेश भेज दिया था। इस बार उन्हें एक ऐसे गांव में भेजा जा रहा था जहां न्याय का संकट था। गांव के लोग दो हिस्सों में बंटे हुए थे और वहां एक गंभीर विवाद चल रहा था। यह विवाद केवल संपत्ति या जल स्रोत का नहीं था, बल्कि धर्म और अधिकारों की व्याख्या को लेकर था। राजा ने गोपाल को निर्देश दिया था कि वह इस विवाद में हस्तक्षेप करें और न्यायपूर्ण समाधान निकालें। इस सोच ने गोपाल को गहरी चिंता में डाल दिया। पहली परीक्षा में उन्होंने प्राकृतिक समस्या का सामना किया था, लेकिन यह दूसरी परीक्षा कहीं अधिक जटिल थी। यहाँ उन्हें धर्म और न्याय के बीच संतुलन स्थापित करना था। गोपाल को डर था कि यदि वह असफल हुए तो यह गांव के भविष्य के साथ साथ उनके अपने जीवन को भी प्रभावित करेगा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद गोपाल उस गांव में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, वहां का माहौल तनाव से भरा हुआ महसूस हुआ। लोग आपस में बात तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता और गुस्से की स्पष्ट झलक थी। गोपाल ने गांव के मुखिया रामचरण से मुलाकात की। रामचरण ने उन्हें विस्तार से बताया, पंडित जी, हमारे गांव में 2 प्रमुख परिवार हैं, चौधरी परिवार और उपाध्याय परिवार। दोनों के बीच मंदिर के पास की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। गोपाल ने गंभीरता से पूछा, यह विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? क्या गांव के बुजुर्गों ने कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की? रामचरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने कई बार प्रयास किया पंडित जी, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं कि कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। दोनों अपने अपने अधिकार को धर्म के आधार पर सही ठहरा रहे हैं। यह सुनकर गोपाल के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय के बीच संतुलन का प्रश्न था। उन्होंने महसूस किया कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। गोपाल ने तय किया कि वह दोनों परिवारों की बातें सुनेंगे। सबसे पहले वह चौधरी परिवार से मिले। चौधरी परिवार के मुखिया चंद्रकांत चौधरी एक धार्मिक व्यक्ति थे। गोपाल ने उनसे पूछा, आप इस जमीन पर अधिकार क्यों चाहते हैं? क्या यह केवल संपत्ति का मामला है? चंद्रकांत चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है। हमारे दादा ने इस भूमि पर मंदिर का निर्माण किया था। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मंदिर की देखभाल करें, लेकिन उपाध्याय परिवार इसे हथियाना चाहता है। गोपाल ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। इसके बाद वह उपाध्याय परिवार से मिलने गए। उनके मुखिया रामदास उपाध्याय शांत और समझदार व्यक्ति थे। गोपाल ने उनसे वही सवाल पूछा, आप इस जमीन पर अधिकार क्यों चाहते हैं? रामदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है। हमारे पूर्वजों ने इस गांव को बसाया था। मंदिर का निर्माण भले ही चौधरी परिवार ने किया हो, लेकिन यह भूमि हमारी है। गोपाल अब और भी उलझ गए। दोनों परिवार धर्म और अधिकारों के नाम पर इस जमीन का दावा कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इस विवाद की जड़ केवल संपत्ति नहीं, बल्कि अहंकार और पुरानी दुश्मनी थी।
गोपाल ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत से बातचीत की। उन्हें पता चला कि यह विवाद वर्षों से चला आ रहा था और दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश ने इसे और जटिल बना दिया था। गोपाल ने मन ही मन सोचा, यह केवल जमीन का मसला नहीं है, यह मानवता, धर्म और न्याय की परीक्षा है। समाधान केवल एक सही दृष्टिकोण और संयम से ही निकल सकता है। गोपाल के सामने अब एक बेहद कठिन परिस्थिति थी। इस विवाद को केवल संपत्ति के आधार पर हल करना पर्याप्त नहीं था, उन्हें धर्म, न्याय और मानवता का भी ध्यान रखना था। उन्होंने पूरे गांव को एकत्र किया और दोनों परिवारों को मंदिर के सामने बुलाया। जब सभी लोग मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए तो वहां गहरी खामोशी छा गई। हर किसी की नजरें गोपाल पर टिकी थीं। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या निर्णय सुनाएंगे। गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने दोनों परिवारों से बात की है। मैंने आपकी भावनाओं, आपके पूर्वजों के योगदान और आपकी आपसी रंजिश को समझने की कोशिश की है। लेकिन यह मामला केवल जमीन या संपत्ति का नहीं है, यह मामला गांव की एकता और धर्म की मर्यादा का है। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और बोले, यह मंदिर गांव का है और यह भूमि भी गांव की है। यह किसी एक परिवार की संपत्ति नहीं हो सकती, यह पूरे गांव की धरोहर है और इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें मिलकर इस पर काम करना होगा। गोपाल के इस निर्णय को सुनकर दोनों परिवारों के बीच हलचल मच गई, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बात जारी रखी। यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो न केवल यह मंदिर नष्ट हो जाएगा, बल्कि गांव की एकता भी टूट जाएगी। हमें अपने अहंकार और पुरानी दुश्मनी को छोड़कर एक साथ मिलकर काम करना होगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस मंदिर और जमीन की देखभाल के लिए एक समिति बनाई जाए, जिसमें गांव के सभी लोग सम्मिलित हों। इस भूमि का उपयोग गांव के विकास और धर्म की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। गोपाल की बातों का असर धीरे धीरे लोगों पर होने लगा। जो गांव वाले इस विवाद में उलझे हुए थे, उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। चौधरी और उपाध्याय परिवार के मुखियाओं ने भी गोपाल के निर्णय का सम्मान किया। उनके चेहरों पर शांति का भाव लौट आया। इस निर्णय के बाद गांव में नई एकता और शांति का संचार हुआ। दोनों परिवारों ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। गांव वालों ने गोपाल का आभार व्यक्त किया और उन्हें अपना मार्गदर्शक माना। गोपाल ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मेरी दूसरी परीक्षा भी सफल हो गई। भगवान की कृपा से यह कार्य पूर्ण हुआ है। लेकिन क्या यह अंत है या अभी और परीक्षाएं शेष हैं? दूसरी परीक्षा सफलतापूर्वक पार करने के बाद गोपाल को एहसास हुआ कि राजा द्वारा दी गई ये चुनौतियां केवल बाहरी समस्याओं तक सीमित नहीं थीं, ये उनके भीतर के संघर्षों को भी उजागर कर रही थीं। गोपाल मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके थे। उन्होंने सोचा, 2 कठिन परीक्षाएं तो पार कर ली हैं, लेकिन आगे की चुनौतियां और भी कठिन हो सकती हैं। गोपाल को उम्मीद थी कि शायद उनकी परीक्षा अब समाप्त हो गई होगी, लेकिन तभी राजा का एक और संदेश आया। यह संदेश उनकी तीसरी परीक्षा के बारे में था। इस बार उन्हें एक ऐसे गांव में भेजा जा रहा था जहां सामाजिक और नैतिक पतन चरम पर था। राजा ने आदेश दिया कि गोपाल इस गांव में जाकर लोगों के बीच खोए हुए नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करें और समाज में एकता लाएं। इस नई चुनौती को सुनकर गोपाल आश्चर्यचकित हो गए। अब तक उन्होंने प्राकृतिक और न्याय से जुड़ी समस्याओं का सामना किया था, लेकिन यह परीक्षा कहीं अधिक गहरी और जटिल थी। इस बार उन्हें लोगों के दिलों और मानसिकता को बदलना था। गोपाल ने तीसरी परीक्षा के लिए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कठिन था। उनके मन में बार बार विचार उठ रहे थे, मैं इस नई चुनौती का सामना कैसे करूंगा? जब वह गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माहौल बिल्कुल अलग था। अन्य गांवों की तुलना में यहाँ के लोग एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे थे। सड़कों पर कुछ लोग अकेले खड़े थे और उनके चेहरों पर गहरी उदासी और तनाव साफ झलक रहा था। गोपाल जब गांव के भीतर पहुंचे तो हर जगह एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लोगों के चेहरों पर गुस्सा और चिंता स्पष्ट दिख रहे थे। यह गांव अराजकता और असहजता से भरा हुआ था। गोपाल ने महसूस किया कि इस गांव की समस्या केवल बाहरी नहीं
बल्कि भीतर की थी। यह उनकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसमें उन्हें समाज को एक नई दिशा देनी थी। गोपाल ने गांव के मुखिया देवराज से मुलाकात की और उनसे पूछा, यहाँ के लोग इतने परेशान और असंतुष्ट क्यों हैं? क्या कोई गंभीर समस्या है? देवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पंडित जी, हमारे गांव की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। लोग अब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। यहाँ हर कोई अपने स्वार्थ में उलझा हुआ है। परिवार टूट रहे हैं और नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। पहले हमारा गांव शांतिपूर्ण और समृद्ध था, लेकिन अब यह अराजकता का केंद्र बन गया है। गोपाल ने देवराज की बात ध्यानपूर्वक सुनी और सोचा, यह समस्या केवल बाहरी नहीं है, यह लोगों के भीतर के नैतिक पतन की है। इसे सुलझाना बेहद कठिन होगा, क्योंकि इसके लिए लोगों की सोच और दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। देवराज ने गांव में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पिछले कुछ महीनों में गांव में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं और माता पिता अपने बच्चों से अलग हो रहे हैं। यह सब देखकर मन बेहद दुखी हो जाता है। गोपाल को यह सुनकर गहरी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, मैं इस गांव में शांति और एकता कैसे स्थापित कर सकता हूँ? यह समस्या संपत्ति या धर्म की नहीं है, यह मानवता और नैतिकता की है। उन्होंने निश्चय किया कि वह कुछ दिन गांव में बिताएंगे, ताकि यहाँ के लोगों की मानसिकता को समझ सकें और उनकी समस्याओं का सही समाधान निकाल सकें। गोपाल ने गांव के मंदिर में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि जहाँ पहले मंदिर सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का केंद्र हुआ करता था, अब वह लगभग सुनसान हो चुका था। गोपाल का मन यह देखकर विचलित हो उठा। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाएं। यह केवल बाहरी समस्या नहीं है, यह मेरी आंतरिक परीक्षा भी है। मैं इन लोगों के बीच शांति और नैतिकता को कैसे पुनः स्थापित करूं? अगले कुछ दिनों तक गोपाल गांव के लोगों से मिलते रहे और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते रहे। उन्होंने देखा कि लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों में उलझे हुए थे। कोई भी किसी की मदद के लिए तैयार नहीं था। रिश्तों में तनाव और उलझन बढ़ गई थी। एक दिन गोपाल ने गांव के कुछ बुजुर्गों से मुलाकात की। उन्होंने पूछा, आपके गांव की यह स्थिति कब से शुरू हुई? पहले यह गांव समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन अब इसका वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। गांव के एक बुजुर्ग राम स्वरूप ने गहरी सांस लेकर कहा, पंडित जी, यह सब तब शुरू हुआ जब लालच और स्वार्थ ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। पहले हम एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन अब हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। ईर्ष्या और द्वेष ने रिश्तों को तोड़ दिया है। भाई भाई से अलग हो गए हैं और जो दोस्त थे वे अब दुश्मन बन गए हैं। गोपाल ने समझ लिया कि यह समस्या केवल बाहरी नहीं थी, यह लोगों के दिलों और मानसिकता में बसी हुई थी। उन्होंने सोचा, यदि मुझे इस गांव को बचाना है तो लोगों की सोच बदलनी होगी। मुझे उन्हें यह सिखाना होगा कि मानवता और नैतिकता ही जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। गोपाल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की और गांव में एक सामूहिक सभा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उनका उद्देश्य था कि गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हों और अपने मन की बात साझा करें। सभा के दिन गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए। गोपाल ने सभी को शांतिपूर्वक बैठने के लिए कहा और बोले, हम यहाँ केवल अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। हम यह समझने के लिए एकत्र हुए हैं कि हम कहाँ गलत हो गए हैं। हमें यह देखना होगा कि हमने अपने पुराने नैतिक मूल्यों को कैसे खो दिया है और एक दूसरे से दूर हो गए हैं। गांव के मुखिया देवराज ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमने अपने रिश्तों और समाज को तोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि हम इसे फिर से जोड़ने के उपाय करें। इसके बाद गांव के लोग एक एक करके अपनी समस्याएं साझा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके परिवार में झगड़े हो रहे हैं। किसी ने शिकायत की कि अब गांव में सहयोग की भावना नहीं बची है। गोपाल ने देखा कि जब लोग अपने दुख और पीड़ा साझा कर रहे थे तो उनके मन का बोझ हल्का हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल शुरुआत थी। गांव में विश्वास और एकता स्थापित करने के लिए अभी और प्रयास करना होगा। गोपाल ने सभा में कहा, हमें यह समझना होगा
कि समाज में एकता और नैतिकता सबसे जरूरी है। उनकी बातें सुनकर गांव के लोग गहन विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि गोपाल सत्य कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए इस बदलाव को अपनाना सरल नहीं था। गोपाल ने उन्हें आश्वासन दिया, यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम अपने गांव को फिर से एकजुट कर सकते हैं। हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर एक दूसरे की मदद करनी होगी। सभा के बाद गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगे। पहली बार वे खुले दिल से एक दूसरे से बात कर रहे थे। यह छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन यह इस बात का संकेत था कि लोग अपनी समस्याओं को पहचानने और समाधान की ओर बढ़ने लगे थे। सभा के बाद गोपाल ने व्यक्तिगत रूप से कुछ परिवारों से मिलना शुरू किया। उन्होंने समझा कि इस समस्या का समाधान केवल सामूहिक चर्चा से नहीं होगा। हर परिवार और हर व्यक्ति की समस्याएं अलग थीं और उनका समाधान करना आवश्यक था। गोपाल ने सबसे पहले उन परिवारों से मिलना शुरू किया जो सबसे अधिक प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि बहुत से झगड़े छोटे छोटे मुद्दों से शुरू होकर बड़े विवादों में बदल गए थे। उन्होंने एक प्रमुख परिवार से मुलाकात की जो आपसी मतभेदों के कारण वर्षों से अलग था। यह परिवार 2 भाइयों दामोदर और दयाराम का था। दोनों पहले एकजुट रहते थे, लेकिन अब इतने अलग हो गए थे कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। गोपाल ने अलग अलग दोनों भाइयों से बात की। दामोदर ने कहा, पंडित जी, मेरा भाई मुझे कभी समझता ही नहीं। उसने हमेशा मेरे कामों में अड़चन डाली है। अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दयाराम ने भी यही शिकायत की। उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरे भाई ने हमेशा मुझे गलत ठहराया है। मैंने जो भी किया उसने केवल विरोध ही किया। गोपाल ने दोनों की बातें धैर्यपूर्वक सुनी। फिर उन्होंने दोनों भाइयों को एक साथ बैठाया और कहा, आप दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आपने अपना बचपन साथ बिताया है। अब यह छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को क्यों तोड़ रही हैं? क्या आपने सोचा है कि इन गलत फहमियों का असर आपके बच्चों पर क्या हो रहा है? वे भी अब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दोनों भाई गोपाल की बात सुनकर चुप हो गए। उन्होंने कभी यह विचार नहीं किया था कि उनके झगड़े का असर उनके बच्चों पर भी पड़ रहा है। गोपाल ने उनकी आंखों में देखा और कहा, यदि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, तो आपके बच्चे भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको केवल एक कदम उठाने की जरूरत है। क्या आप अपने अहंकार को छोड़कर अपने परिवार को फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे? गोपाल की इन विनम्र और प्रेरणादायक बातों का दोनों भाइयों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ देर की खामोशी के बाद दामोदर ने दयाराम की ओर देखा और कहा, शायद मैंने भी कुछ गलत किया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दयाराम ने सिर झुका लिया और कहा, भाई, मुझे भी क्षमा करें। हमने अपने अहंकार और गलत फहमियों के कारण बहुत कुछ खो दिया है। यह देखकर गोपाल ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा, यह एक छोटी सी जीत है, लेकिन यह गांव में बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। गोपाल के इस प्रयास का असर धीरे धीरे अन्य परिवारों पर भी दिखने लगा। लोग यह देखकर प्रेरित हुए कि कैसे दामोदर और दयाराम ने अपने मतभेदों को भुलाकर फिर से एकता स्थापित की। इससे गांव में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। लोग अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गोपाल के पास आने लगे। गोपाल ने महसूस किया कि जब लोग अपनी समस्याओं को खुलकर साझा करते हैं तो समाधान की राह आसान हो जाती है। उन्होंने यह भी समझा कि गांव के लोग अपने अहंकार और गलत फहमियों के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे। अब उनका कार्य इन दूरियों को खत्म करना और सामूहिक एकता को फिर से स्थापित करना था। हालांकि गांव में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन गोपाल के मन में अब भी एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था। उन्होंने सोचा, मैंने कुछ परिवारों में बदलाव लाया है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। क्या मैं वास्तव में इस गांव को पूरी तरह एकजुट कर पाऊंगा? गोपाल की सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब गांव के सबसे प्रभावशाली परिवार ने उनके प्रयासों का विरोध करना शुरू कर दिया। यह परिवार धन और शक्ति में सबसे आगे था। उनके मुखिया जगन्नाथ ने खुले तौर पर गोपाल के कार्यों का विरोध किया। जगन्नाथ ने कहा, पंडित जी, यह एकता और सहयोग की बातें व्यर्थ हैं। गांव के लोग स्वार्थी हैं और उन्हें बदलना असंभव है। मैं और मेरा परिवार
आपके किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे। यह गोपाल के लिए एक बड़ा झटका था। जगन्नाथ का गांव पर गहरा प्रभाव था और यदि वह गोपाल के साथ नहीं आते तो गांव के अन्य लोग भी गोपाल के प्रयासों को कमज़ोर मान सकते थे। गोपाल ने सोचा कि उन्हें जगन्नाथ से सीधे बात करनी होगी। वह जगन्नाथ के घर गए और शांत स्वर में बोले, जगन्नाथ जी, मैं समझता हूँ कि बदलाव कठिन होता है, लेकिन यदि हम एक साथ मिलकर काम करें तो गांव में फिर से शांति और एकता स्थापित हो सकती है। जगन्नाथ ने हल्की हंसी के साथ कहा, पंडित जी, आप बहुत भोले हैं। इस गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। लोग स्वार्थी हो चुके हैं। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है और मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी बदल पाएंगे। गोपाल ने जगन्नाथ की बात ध्यान से सुनी और कुछ देर तक चुप रहे। फिर गंभीर स्वर में बोले, जगन्नाथ जी, यह बदलाव केवल गांव के लिए नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए भी है। यदि आप अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर गांव के लोगों के साथ खड़े होंगे तो यह आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत होगी। गोपाल की सत्य और विनम्र वाणी जगन्नाथ के भीतर गूंजने लगी। उनका अहंकार उन्हें रोक रहा था, लेकिन गोपाल की बातों ने उनके हृदय को छू लिया। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ ने स्वयं गोपाल से मुलाकात की और कहा, पंडित जी, मैंने गहराई से विचार किया। आप सही कह रहे हैं। मुझे अपने स्वार्थों को त्यागना होगा और गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। यह सुनकर गोपाल का मन आनंद से भर गया। उन्होंने जगन्नाथ को धन्यवाद दिया और कहा, यह गांव के लिए एक नया सवेरा है। अब हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हम सबकी भलाई के लिए काम कर सकें। जगन्नाथ के साथ आने के बाद गांव के अन्य लोग भी बदलाव के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे गांव में एकता और शांति की भावना फैलने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गोपाल ने देखा कि उनके प्रयास अब सफल हो रहे थे। तीसरी परीक्षा के बाद गोपाल को थोड़ा आराम मिला। गांव अब पहले से अधिक खुशहाल और एकजुट हो चुका था। गोपाल को इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपनी तीसरी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी, लेकिन उनके मन में अब भी एक बेचैनी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। तभी एक दिन जब गोपाल मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, राजा का एक संदेशवाहक उनके पास आया। संदेशवाहक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। गोपाल ने संदेश पढ़ा, पंडित जी, आपने अब तक 3 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं, लेकिन अब आपके सामने सबसे कठिन और निर्णायक परीक्षा है। यह परीक्षा न केवल आपके धैर्य, विवेक और न्याय की होगी, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प की भी होगी। सावधान रहें, क्योंकि यह अंतिम परीक्षा आपके जीवन की दिशा तय करेगी। संदेश पढ़ते ही गोपाल ने गहरी सांस ली। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, अब तक मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन यह परीक्षा अलग है। मुझे बाहरी संघर्षों के साथ साथ अपने भीतर के डर और असुरक्षा का भी सामना करना होगा। संदेश पढ़ने के बाद उनके भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। वह समझ गए थे कि इस बार की परीक्षा किसी सामान्य समस्या या विवाद से संबंधित नहीं होगी। यह परीक्षा उनकी आत्मा की गहराइयों से जुड़ी थी। गोपाल ने सोचा, क्या मैं इस परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूँ? अब तक मैंने दूसरों की समस्याएं सुलझाई हैं, लेकिन जब मुझे अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा तो क्या मैं टिक पाऊंगा? गोपाल की चिंता बढ़ने लगी। उनके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या इस परीक्षा में मुझे अपने अतीत का सामना करना होगा? क्या मेरी असफलताएं और गलतियां मेरे सामने आएंगी? उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को याद करना शुरू किया। उनके भीतर छिपे डर, असुरक्षाएं और कमजोरियां अब उभर कर सामने आने लगी थीं। उन्होंने अपने बचपन, अपनी शिक्षा और अपने जीवन के विभिन्न मोड़ों को याद किया। गोपाल ने महसूस किया कि कई बार उन्होंने समझौता किया था और कई बार वह अपनी असफलताओं से भागे थे। अब इस परीक्षा में उन्हें अपनी उन सभी कमजोरियों का सामना करना होगा। अगले दिन गोपाल ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने राजा के आदेशानुसार उस स्थान की ओर कदम बढ़ाए जहां उन्हें इस कठिन परीक्षा का सामना करना था। यह स्थान गांवों से बहुत दूर एक घने जंगल के बीच स्थित था। रास्ता बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण था।
गोपाल को यह एहसास हुआ कि यह परीक्षा केवल मानसिक और भावनात्मक नहीं थी, बल्कि शारीरिक रूप से भी उन्हें अपनी सीमाओं को चुनौती देना था। जंगल का रास्ता बेहद कठिन और खतरों से भरा हुआ था। उबड़ खाबड़ पगडंडियां, घने पेड़ों के बीच की संकरी राहें और जगह जगह से आती खतरनाक जानवरों की आवाजें उनके मन में भय उत्पन्न कर रही थीं। लेकिन गोपाल ने अपनी आस्था को थामे रखा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, मुझे इस कठिन यात्रा में शक्ति और सही मार्ग दिखाइए। हर कदम पर गोपाल को महसूस हो रहा था कि यह यात्रा उनकी मानसिक स्थिति का प्रतीक है। जितना कठिन यह रास्ता है, उतनी ही कठिन यह परीक्षा भी होगी। जंगल में चलते हुए गोपाल ने खुद से बात करना शुरू किया। वह सोचने लगे, राजा ने इस बार की परीक्षा इतनी रहस्यमय क्यों रखी है? क्या यह जंगल मेरी मानसिक स्थिति का दर्पण है? यहाँ की खामोशी और भय क्या मेरे भीतर के डर को प्रतिबिंबित कर रहे हैं? गोपाल ने महसूस किया कि अब तक उन्होंने दूसरों की समस्याओं को सुलझाया था, लेकिन इस बार उन्हें अपने भीतर की लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने अतीत की उन घटनाओं को याद किया जहां उन्होंने परिस्थितियों से समझौता किया था। जंगल की खामोशी में अब उन्हें अपने भीतर की आवाजें स्पष्ट सुनाई देने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य उनके भीतर के डर और कमजोरियों का सामना कराना था। अचानक जंगल के बीच उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह खंडहर अब जर्जर हो चुका था, लेकिन इसके चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा थी। खंडहर के पास जाकर गोपाल को ऐसा लगा जैसे यह उनके जीवन की असफलताओं और पछतावों का प्रतीक हो। उन्होंने गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, मैंने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन अब मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं अपने अतीत से भागना नहीं चाहता। यह सोचकर गोपाल ने अपनी पहली चुनौती को पार कर लिया। आगे बढ़ते हुए जंगल में उन्हें एक और रहस्यमय स्थान दिखाई दिया। यह एक अंधेरी गुफा थी, जिसके भीतर से ठंडी हवा बह रही थी। यह गुफा उनके भीतर भय उत्पन्न कर रही थी। उन्होंने सोचा, यह गुफा मेरे भीतर के डर का प्रतीक है, मुझे इसमें प्रवेश करना होगा। गोपाल ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। गुफा के अंधकार और अजीब आवाजों ने उनके भीतर के भय को और बढ़ा दिया। वह सोच रहे थे, क्या मैं इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा? जैसे जैसे वह गुफा के भीतर आगे बढ़ते गए, उनके जीवन के वे डर उभरने लगे जिनसे वह हमेशा बचते आए थे। उन्होंने महसूस किया कि यह अंधकार उनके भीतर छिपा हुआ था। गोपाल ने साहस जुटाते हुए कहा, यह डर मेरा हिस्सा है, लेकिन अब मैं इससे भागूंगा नहीं, मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, गुफा का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। उन्हें बाहर का मार्ग दिखाई देने लगा। गुफा से बाहर निकलते ही गोपाल ने महसूस किया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े भय को पार कर लिया है। जंगल के अंत में उन्हें एक सुंदर झरना दिखाई दिया। यह झरना शांति और शुद्धता का प्रतीक था। गोपाल ने झरने के पास जाकर ध्यान लगाया। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों को याद किया और कहा, हर असफलता, हर भय और हर चुनौती मेरे जीवन का हिस्सा है। मुझे इन्हें स्वीकार करना होगा और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। जब गोपाल ने अपने जीवन के इन अनुभवों को स्वीकार किया, तो उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। गहरी सांस लेकर गोपाल ने राजा के महल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। जंगल से बाहर निकलते ही गोपाल ने महसूस किया कि वह पहले जैसे नहीं रहे। उनके भीतर अब अद्भुत शांति और गहरी समझ आ चुकी थी। यह यात्रा, जो एक साधारण पंडित के रूप में शुरू हुई थी, एक गहरे आत्मिक अनुभव में बदल चुकी थी। वह राजा द्वारा दी गई अंतिम परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर चुके थे। लेकिन यह परीक्षा केवल बाहरी संघर्षों की नहीं, बल्कि उनके भीतर के भय और कमजोरियों को पराजित करने की थी। महल की ओर लौटते हुए गोपाल के कदम आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरे हुए थे। जहां पहले वह राजा के सामने जाने से हिचकिचाते थे, अब वह पूरी तरह तैयार थे। उनके मन में अब कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर लिया था और वह एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थे। जंगल से बाहर आते ही गोपाल ने देखा
कि महल के विशाल दरवाजे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा के आदेशानुसार महल के द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। महल की भव्यता और उसके चारों ओर फैली शांति ने गोपाल के भीतर हुए आंतरिक परिवर्तन को और भी स्पष्ट कर दिया। वह अब केवल एक साधारण पंडित नहीं थे, बल्कि आत्मज्ञान से भरे व्यक्ति थे, जिसने अपने जीवन की सच्चाई को गहराई से समझ लिया था। महल के भीतर प्रवेश करते ही गोपाल सीधा राजा के दरबार की ओर बढ़े। दरबार में कई लोग अपने अपने मुद्दों के समाधान के लिए उपस्थित थे, लेकिन जैसे ही गोपाल दरबार में पहुंचे, वहां एक गहरी खामोशी छा गई। सभी दरबारी और मंत्री उनकी ओर देखने लगे। ये वही पंडित थे जो पहले डर और झिझक के साथ राजा के समक्ष खड़े होते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और आत्मविश्वास की आभा चमक रही थी। सिंहासन पर बैठे राजा ने जैसे ही गोपाल को देखा, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह समझ गए थे कि गोपाल ने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। राजा ने उनकी ओर संकेत करते हुए कहा, आइए पंडित जी, मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपने अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अब मुझे बताइए, इस यात्रा ने आपको क्या सिखाया? गोपाल ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और फिर धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोले, महाराज, इस यात्रा ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से अवगत कराया है। मैंने यह समझ लिया है कि असली संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। इस यात्रा ने मुझे मेरी कमजोरियों, असफलताओं और डर का सामना करना सिखाया। मैंने सीखा कि हमें केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बातें यह दर्शाती हैं कि तुमने अपनी परीक्षा को सही अर्थों में पार किया है। मैंने तुम्हें इस यात्रा पर इसलिए भेजा था ताकि तुम केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना न करो, बल्कि अपने भीतर के भय और असुरक्षाओं से भी लड़ सको। यह दुनिया तभी समझ में आती है जब हम स्वयं को समझ पाते हैं। राजा ने आगे कहा, तुम्हारी यह आत्मिक यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस अनुभव को अन्य लोगों के साथ साझा करो, ताकि वे भी जीवन की सच्चाई और आत्मज्ञान की राह पर चल सकें। गोपाल ने राजा की बात सुनकर सिर झुका लिया। वह समझ गए थे कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब उन्हें समाज के अन्य लोगों की सहायता करनी थी, ताकि वे भी अपने जीवन की सच्चाई को समझ सकें और अपने भीतर के भय और असुरक्षाओं से लड़ सकें। इसके बाद राजा ने गोपाल की नई भूमिका की घोषणा करते हुए कहा, पंडित जी, अब तुम्हारा कार्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहेगा। मैं तुम्हें इस राज्य का मार्गदर्शक नियुक्त करता हूँ। तुम्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा और उन्हें आत्मिक जागरूकता की राह दिखानी होगी। राजा की यह घोषणा सुनकर दरबार में सभी लोग चकित रह गए। जो व्यक्ति एक साधारण पंडित के रूप में दरबार में आया था, अब राज्य का मार्गदर्शक बन चुका था। यह गोपाल के लिए न केवल एक बड़ा सम्मान था, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। गोपाल ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मैं आपके इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा। मेरा उद्देश्य केवल लोगों की समस्याओं का समाधान करना नहीं होगा, बल्कि उन्हें उनके जीवन की सच्चाई से भी अवगत कराना होगा। नई जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद गोपाल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों की यात्रा शुरू की। उनका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह केवल एक पंडित नहीं रहे, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गए, जिनका उद्देश्य था लोगों को उनके जीवन की कठिनाइयों से निकालकर आत्मिक जागरूकता की ओर ले जाना। गोपाल ने सबसे पहले उन गांवों का दौरा किया जहां उन्होंने अपनी परीक्षाएं दी थीं। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभाव अब और अधिक स्पष्ट हो चुका था। गांव के लोग अब पहले से अधिक एकजुट और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। उन्होंने गोपाल का सहर्ष स्वागत किया और उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे थे। गोपाल ने इन गांवों में अपने अनुभव साझा किए और लोगों को समझाया
असली शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ और आत्मबोध में है। यदि हम अपनी कमजोरियों और असफलताओं का सामना कर लें, तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर सकती। इस प्रकार गोपाल ने न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि अपने अनुभवों के माध्यम से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनका यह सफर एक साधारण पंडित से एक आदर्श मार्गदर्शक बनने तक का था, जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। गोपाल जहाँ जहाँ गए, वहाँ उन्हें नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ गांवों में लोग अब भी अपनी पुरानी परंपराओं और रूढ़िवादी सोच में बंधे हुए थे। वे अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों ने गोपाल की शिक्षाओं को नकारते हुए कहा, हमारी समस्याएं इतनी सरल नहीं हैं कि उन्हें केवल आत्मबोध से हल किया जा सके। हमें असली और ठोस समाधान चाहिए। गोपाल ने उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और शांत स्वर में समझाया, जब तक हम अपने भीतर के भय और असुरक्षा से मुक्त नहीं होते, बाहरी समस्याओं का समाधान करना मुश्किल है। असली समाधान तभी मिलता है जब हमारा मन शांत और विचार स्वच्छ होते हैं। धीरे धीरे उनकी बातों ने लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने गोपाल की सलाह मानी और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया। गोपाल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आत्मबोध और जागरूकता का प्रसार किया। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि हर समस्या का हल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। उन्होंने कहा, जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है, तभी हम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं। गोपाल की शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगीं। लोग अब पहले से अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपनी समस्याओं का सामना करने लगे। राजा भी गोपाल के प्रयासों से प्रसन्न थे और उन्होंने उनकी सराहना की। हालांकि गोपाल की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की मदद कर रहे थे और उन्हें आत्मिक जागरूकता की ओर प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने यह भली भांति समझ लिया था कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की समझ और आत्मज्ञान में है। अब राज्य के मार्गदर्शक के रूप में गोपाल अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने राज्य के कई हिस्सों का दौरा किया और लोगों को आत्मबोध और आत्मिक जागरूकता की ओर मार्गदर्शन दिया। हालांकि यह कार्य आसान नहीं था। समाज में बदलाव लाना और लोगों की सोच को बदलना एक बड़ी चुनौती थी। गोपाल ने यह समझ लिया था कि यह कार्य एक दीर्घकालिक प्रयास है। राजा ने गोपाल की सेवाओं को देखते हुए उन्हें और भी जिम्मेदारियां सौंपी। राजा ने कहा, पंडित जी, आपने जिस तरह से अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, मुझे विश्वास है कि आप राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान भी सफलतापूर्वक करेंगे। गोपाल ने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा, अब तक मैंने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और परीक्षाओं का सामना किया है, लेकिन यह कार्य कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे लोगों के दिल और दिमाग को बदलना होगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते हुए गोपाल ने देखा कि हर स्थान की समस्याएं अलग थीं। कुछ गांवों में प्राकृतिक कठिनाइयां थीं, जैसे पानी की कमी और फसलों का नष्ट होना। वहीं अन्य जगहों पर सामाजिक समस्याएं सामने आईं, जैसे जातिगत भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा और आर्थिक असमानता। एक गांव में जहां गोपाल पहुंचे, वहां महिलाओं के साथ अन्याय और भेदभाव सबसे बड़ी समस्या थी। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था और उनके साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया जाता था। गोपाल ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने गांव के मुखिया और बुजुर्गों से बातचीत की और कहा, हम सभी मनुष्य समान हैं। यदि हम समाज में किसी एक वर्ग या समुदाय के साथ भेदभाव करेंगे, तो हमारा समाज कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मुखिया और बुजुर्गों ने गोपाल की बातें सुनी, लेकिन वे अब भी अपनी पुरानी सोच से बंधे हुए थे। गोपाल ने महसूस किया कि इस बदलाव को लाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी।
उन्होंने निर्णय लिया कि वह गांव की महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याओं को समझेंगे। उन्होंने गांव की कुछ महिलाओं से मुलाकात की और पाया कि अधिकांश महिलाएं निरक्षर थीं और अपने परिवारों के नियंत्रण में जीवन व्यतीत कर रही थीं। गोपाल ने सोचा, इन महिलाओं को स्वतंत्रता और शिक्षा का मार्ग दिखाना ही असली परिवर्तन लाने का पहला कदम होगा। उन्होंने उनके साथ संवाद शुरू किया और उनकी समस्याओं को समझने और उनके जीवन को सुधारने की दिशा में काम करने का निश्चय किया। महिलाओं ने अपने जीवन के संघर्ष और चुनौतियां गोपाल के सामने रखीं। उनमें से एक महिला, जिसका नाम सुमन था, ने कहा, पंडित जी, हमें ऐसा लगता है कि हम केवल घर के काम और परिवार की सेवा के लिए हैं। हमें कभी शिक्षा या सम्मान का अवसर नहीं मिला। गोपाल ने सुमन की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसके भीतर छिपे दर्द और संघर्ष को महसूस किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस गांव में बदलाव लाना चाहता हूं, तो सबसे पहले इन महिलाओं को सशक्त करना होगा। उन्हें शिक्षा और आत्मसम्मान का महत्व समझाना होगा। गोपाल ने महिलाओं के लिए एक विशेष सभा आयोजित की। उन्होंने वहां इकट्ठी महिलाओं से कहा, आपको अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। यदि आप स्वयं को सक्षम बनाएंगी, तो समाज भी आपके महत्व को समझेगा। शिक्षा और आत्मनिर्भरता आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। धीरे धीरे कुछ महिलाएं गोपाल की बातों से प्रेरित होने लगीं। उन्होंने अपने परिवारों से पढ़ाई करने और अपने जीवन में कुछ नया करने की इच्छा जाहिर की। यह बदलाव धीमा था, लेकिन यह एक नई शुरुआत का संकेत था। गोपाल के प्रयासों से गांव में एक हलचल शुरू हो गई। महिलाएं अब अपने अधिकारों और शिक्षा के महत्व को समझने लगीं। उन्होंने गोपाल के मार्गदर्शन में पढ़ाई शुरू की और अपने परिवारों में अपनी भूमिका के बारे में खुलकर बात करने लगीं। हालांकि यह बदलाव गांव के पुरुषों के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। कुछ पुरुषों ने गोपाल के इन प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने कहा, पंडित जी, यह परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इसे बदलना संभव नहीं है। महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियों के लिए बनी हैं, न कि पढ़ाई या बाहर काम करने के लिए। गोपाल ने उनके विरोध को शांतिपूर्वक सुना और उत्तर दिया, समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। यदि हम अपनी समाज की आधी आबादी को पीछे छोड़ देंगे, तो हमारा विकास अधूरा रहेगा। गोपाल के सुधारात्मक प्रयासों का विरोध बढ़ने लगा। कुछ पुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि यह बदलाव जारी रहा तो वे गांव छोड़ देंगे। गांव में तनावपूर्ण माहौल बनने लगा और कई लोगों ने गोपाल से यह सुधार प्रक्रिया रोकने की मांग की। गोपाल के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी। वह जानते थे कि यदि उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया तो महिलाओं का संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन यदि उन्होंने जबरदस्ती बदलाव लाने की कोशिश की तो गांव में अशांति और असंतोष और बढ़ सकता था। गोपाल ने धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुरुषों से मिलना शुरू किया और उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि यह बदलाव केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। गोपाल ने गांव के बुजुर्गों से कहा, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन समय बदल रहा है। आज के दौर में शिक्षा और समानता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी बेटियों और बहुओं को शिक्षा देंगे तो वे समाज में अपनी सही जगह बना सकेंगी और परिवार को मजबूत करेंगी। गोपाल की संतुलित और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण ने गांव के कुछ प्रमुख पुरुषों को प्रभावित किया। उन्होंने गोपाल की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि यदि वे अपने समाज को सुधारना चाहते हैं तो उन्हें भी इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ प्रमुख पुरुषों ने गोपाल का समर्थन करना शुरू किया। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाई करने की अनुमति दी और अपनी पत्नियों को घर के बाहर काम करने का मौका दिया। यह बदलाव धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महिलाएं अब पहले से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर हो गईं। जो पुरुष पहले इस बदलाव का विरोध कर रहे थे, वे अब गोपाल के प्रयासों की सराहना करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि इस बदलाव से उनका समाज अधिक समृद्ध और मजबूत हो रहा है। गोपाल ने गांव में एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया।
जहां महिलाएं और बच्चे दोनों शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। धीरे धीरे गांव के लोग इस बदलाव को स्वीकार करने लगे। उन्होंने देखा कि शिक्षा और समानता का यह प्रयास केवल महिलाओं को सशक्त नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे रहा था। गोपाल के सुधारात्मक प्रयासों की खबर जब राजा तक पहुंची तो उन्होंने गोपाल की सराहना करते हुए कहा, पंडित जी, जिस प्रकार आपने धैर्य और सूझबूझ के साथ समाज में बदलाव लाया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। आपने न केवल लोगों की सोच बदली बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाया। यह राज्य आपकी सेवा को सदैव याद रखेगा। राजा ने गोपाल को और अधिक जिम्मेदारियां सौंपी ताकि वह राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के बदलाव ला सकें। अब गोपाल केवल एक पंडित नहीं रहे बल्कि एक सामाजिक सुधारक बन चुके थे जो लोगों को आत्मनिर्भरता और जागरूकता की ओर प्रेरित कर रहे थे। राजा के निर्देश पर गोपाल ने राज्य के अन्य क्षेत्रों का दौरा करना शुरू किया। हर गांव और कस्बे में नई समस्याएं थीं और उनका समाधान निकालना अब गोपाल की जिम्मेदारी थी। पहले की परीक्षाओं और चुनौतियों ने गोपाल को सिखाया था कि हर समस्या को गहराई से समझना आवश्यक है ताकि उसका उचित समाधान खोजा जा सके। इस बार गोपाल एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सामाजिक विभाजन और आर्थिक असमानता ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया था। यह गांव राज्य के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक था, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई अत्यंत गहरी थी। अमीर जमींदार जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें और संसाधन थे, गरीबों का शोषण कर रहे थे। वहीं गरीब किसान जिनके पास केवल छोटे खेत और सीमित साधन थे, अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही गोपाल ने देखा कि यहाँ के लोग बेहद निराश और परेशान थे। जमींदारों ने अपनी ताकत और धन के बल पर गांव के गरीबों को दबा रखा था। गरीब किसान अपने अधिकारों से वंचित थे और उनकी स्थिति बदलने की कोई शक्ति उनके पास नहीं थी। ये गांव दो मुख्य वर्गों में बंटा हुआ था, अमीर जमींदार और गरीब किसान। जमींदारों का प्रभाव इतना अधिक था कि वे गांव के हर निर्णय को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। गांव का मुखिया हरेंद्र सिंह खुद एक प्रभावशाली जमींदार था, जिसकी सत्ता गांव के हर कोने तक फैली हुई थी। गोपाल ने देखा कि गांव के गरीब किसानों को जमींदारों ने कर्ज में जकड़ रखा था। वे अपनी जमीनों पर दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपनी मेहनत का उचित फल नहीं पा रहे थे। गोपाल ने गांव के कुछ गरीब किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। एक किसान मोहन, जो अत्यंत पीड़ित था, ने अपनी दुख खबरी कहानी बताते हुए कहा, पंडित जी, हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। जमींदार हमारा सारा अनाज ले जाते हैं और हमें कर्ज में फंसा देते हैं। हमारी जमीनें धीरे धीरे उनके कब्जे में जा रही हैं और हम केवल मजदूर बनकर रह गए हैं। गोपाल ने मोहन की बात ध्यानपूर्वक सुनी और महसूस किया कि यह समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के गरीब किसानों की थी। उन्होंने समझा कि इस गांव की असली समस्या आर्थिक असमानता और जमींदारों की मनमानी थी, जिसने गरीबों को पूरी तरह बेबस कर दिया था। इस स्थिति को बेहतर करने के लिए गोपाल ने जमींदारों से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के मुखिया हरेंद्र सिंह से मुलाकात की। हरेंद्र सिंह एक सशक्त और अहंकारी व्यक्ति था, जिसने अपनी संपत्ति और प्रभाव के बल पर पूरे गांव को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। गोपाल ने शांति से हरेंद्र सिंह से कहा, मुखिया जी, मैंने गांव के किसानों से बात की है। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? क्या उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? हरेंद्र सिंह ने गोपाल की बात को हंसते हुए टाल दिया और कहा, पंडित जी, यह दुनिया ऐसी ही है। गरीबों की यही नियति है। वे हमारी जमीनों पर काम करते हैं और बदले में जो मिलता है वही उनके लिए पर्याप्त है। यदि हम उन्हें ज्यादा देंगे तो वे हमें अपना मालिक ही नहीं मानेंगे। गोपाल ने समझा कि यह समस्या केवल सामाजिक और आर्थिक नहीं थी, बल्कि सत्ता के अहंकार और नैतिक पतन का भी मामला था। हरेंद्र सिंह जैसे जमींदार केवल अपने स्वार्थ के लिए गरीबों का शोषण कर रहे थे। गोपाल ने मन में सोचा, यदि मुझे इस गांव की समस्याओं को हल करना है तो सबसे पहले गरीब किसानों को सशक्त करना होगा।
मुझे उन्हें उनका हक दिलाना होगा ताकि यह गांव फिर से खुशहाल बन सके। गोपाल ने गांव के किसानों को संगठित करने की योजना बनाई। उन्होंने उनसे कहा, आपको अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा। अगर आप सभी मिलकर एक स्वर में अपनी बात रखेंगे तो आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। किसानों के मन में डर अब भी बना हुआ था। मोहन ने कहा, पंडित जी, हम एकजुट कैसे हो सकते हैं? अगर हमने जमींदारों के खिलाफ कुछ भी कहा तो वे हमारे परिवारों को तबाह कर देंगे। गोपाल ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भय आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि आप एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे तो जमींदारों की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने डर को छोड़कर एक दूसरे का साथ देना होगा। धीरे धीरे गोपाल के मार्गदर्शन में किसानों ने एक संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य था किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके श्रम का उचित मूल्य सुनिश्चित करना। गोपाल ने उन्हें यह भी सिखाया कि अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कैसे करें और अपनी उपज का उचित मूल्य कैसे प्राप्त करें। उनके प्रयासों से गांव में जागरूकता फैलने लगी। किसान अब अधिक आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस करने लगे। उन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर बोलने का साहस दिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे किसानों का संगठन मजबूत होता गया, जमींदारों में असंतोष बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनकी सत्ता और प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही है। हरेंद्र सिंह और अन्य जमींदारों ने किसानों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों को संगठन से बाहर निकालने की कोशिश की और उन्हें डराने के लिए उनकी फसलों को जब्त करने और गांव से निकालने की धमकी दी। गांव में तनाव का माहौल बन गया। जमींदार और किसान आमने सामने खड़े हो गए। गोपाल ने समझ लिया कि यह संघर्ष अब केवल आर्थिक और सामाजिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय मुद्दा बन चुका है। गोपाल ने इस चुनौती का सामना धैर्य और विवेक के साथ करने का निर्णय लिया। उन्होंने किसानों से कहा, हमें किसी भी हालत में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो हमें शांति और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने किसानों को प्रेरित किया कि वे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहें, लेकिन संयम और शांति के साथ। गोपाल ने गांव के बुजुर्गों से भी मुलाकात की और उन्हें इस संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बुजुर्गों ने गोपाल की बातों से सहमति जताई और गांव में शांति और न्याय की स्थापना के लिए उनके साथ काम करने का निर्णय लिया। गोपाल ने किसानों को कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। कई महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद गांव में बदलाव आने लगा। राज्य के अधिकारियों ने जमींदारों की गतिविधियों की जांच की और पाया कि वे किसानों का शोषण कर रहे थे। अधिकारियों ने जमींदारों को किसानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने और उनके श्रम का उचित मूल्य देने का आदेश दिया। अंततः हरेंद्र सिंह और अन्य जमींदारों को हार माननी पड़ी। उन्हें समझ में आ गया कि उनके अत्याचार अब और नहीं चल सकते। उन्होंने गरीब किसानों के साथ समान व्यवहार करने की शर्तें स्वीकार कर लीं। इस जीत ने गांव के किसानों में नई ऊर्जा भर दी। अब वे पहले से अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस कर रहे थे। गांव में शांति और न्याय स्थापित हो चुका था और जमींदारों का अत्याचार समाप्त हो गया था। गोपाल ने गांव में अपने सुधारात्मक प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही समस्याएं थीं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता थी। गोपाल ने सोचा, यह केवल एक गांव की कहानी नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में लोग अब भी शोषण और अन्याय का शिकार हो रहे हैं। मुझे वहां भी जाना होगा और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। गोपाल की यात्रा अब और अधिक गहन और महत्वपूर्ण हो गई। वह अब केवल एक साधारण पंडित नहीं रहे, बल्कि समाज के उन दबे कुचले लोगों के मार्गदर्शक बन गए जो अन्याय और शोषण का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह अपना जीवन समाज में शांति, न्याय और समानता की स्थापना के लिए समर्पित करेंगे।